देखो एक क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए डोपिंग से कितना अमाउंट बढ़ता है। तो देखो जैसे एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले रहे हैं। सपोज ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल 14.2, ठीक है। दिया हुआ है प्योर सिलिकॉन हैज 5 into 10 to the power 28 एटम्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। इट इज डोप्ड बाय 1 ppm concentration of pentavalent AS, आर्सेनिक। एएस क्या? आर्सेनिक, आर्सेनिक एएस उसके साथ डोप किया गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब कितना हुआ? गिवन Ni का वैल्यू जो था 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। ठीक है। ठीक है, तो देखो इसको किसके साथ डोप किया गया है? आर्सेनिक। ओके, तो आर्सेनिक है तो 1 ppm का मतलब क्या हुआ? 10⁻6 में एटम में एक, 1 ppm का मतलब हुआ, ठीक है। तो 5 इंटू 10⁻28 है, एटम है, उसमें 10⁻6 डिवाइड करो, ठीक है। यानी ये कितना हो गया? एटम्स आर डोप्ड, इतना, ठीक है। तो यही हो जाएगा लगभग क्या? इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन हो जाएगा, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता चल रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा। अब आप पता है इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन को 10⁻28 इंटू होल्स का कंसंट्रेशन किसके इक्वल है? Ni²। तो होल्स का कंसंट्रेशन कितना होगा? Ni² बाय Ne होगा। तो कितना होगा NH का Ni² कितना है बताओ? 1.5 इंटू 10⁻16 इंटू 1.5 इंटू 10⁻16 बाय Ne का वैल्यू कितना था? 22। तो 4.5 इंटू 10⁻9 मीटर क्यूब। तो देखो ना, इलेक्ट्रॉन है 10⁻22 पर मीटर क्यूब और यह है 10⁻9, ठीक है। क्लियर है? तो अब देखो कैसे पीएन जंक्शन बनता है, क्या काम है ये देखो। तो पी टाइप में होल्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है।
ठीक है, देखो फिर थर्मल, फिर कोलिजन भी तो है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ाना नहीं है, इलेक्ट्रॉन थर्मली कोलाइड भी तो करेगा, तो वो फिर रेस्ट्रिक्ट भी तो करेगा। तो इफेक्टिवली सिलिकॉन और पेंटावेलेंट लेना, सिलिकॉन और टेट्रावेलेंट ट्राइवेलेंट लेना, वो ज्यादा बेहतर। थ्योरेटिकली तो आप कर सकते हो, फिर उसमें आप अभी तक थर्मल कोलिजन नहीं पढ़े। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दो तो है नहीं, मिलियंस में है, वो आपस में कोलाइड भी करेगा। हीट मिला, कोलाइड किया, तो क्या होगा, कोलिजन वाला आ गया, तो जितना ज्यादा कोलिजन बढ़ेगा वो कंडक्टिविटी को घटाएगा भी तो जो आपका डिजायर्ड रिजल्ट जिसके लिए आपको चाहिए वो मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए सिलिकॉन जर्मेनियम टिक किया जाता है, उधर से कोई पेंटावेलेंट और टेट्रावेलेंट, उसके इधर उधर लोगे तो थ्योरी में बन जाएगा, प्रैक्टिकली फिर उसका इंप्लीमेंटेशन पुअर है। ठीक है, थर्मल कोलिजन है और भी मेनी फैक्टर्स है, इसलिए वो सबको हम लोग नहीं लेते हैं, इसको लेते हैं। अब क्या है, यहां ध्यान दो, पी टाइप में जैसे एन टाइप है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, कैरियर्स, एंड होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये बात समझ में आ रहा है? पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अगर हम पी टाइप लेते हैं, एक चंक पी टाइप लिया, इसमें होल्स बहुत ज्यादा है और थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप हम एक बगल में लिए, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है और होल्स बहुत कम। ठीक है, तो जैसे दोनों क्लोजर आया, ऑब्वियस है, अभी कोई सेल वगैरह नहीं लगाया मैं, नो बायसिंग इज डन। बायसिंग का मतलब हुआ कोई सेल अभी लगाया, कोई सेल नहीं लगाया। ठीक है, तो होगा क्या, ध्यान दो, होल्स भागेगा इधर और इलेक्ट्रॉन्स भागेगा इधर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है फ्लो कर रहा है इसे। ठीक है, होल्स भागेगा किधर, ओके, पी होल्स किधर, पी टू एन, एन टू पी, दिस इज फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। और ये जो है ये क्या बनाएगा, दिस मेक्स डिफ्यूजन करंट, ये डिफ्यूजन करंट बनाएगा। ठीक है, ये डिफ्यूजन करंट, क्लियर है तो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इधर होल्स का नंबर बढ़ गया, तो बोलेंगे होल्स मूव कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा बताओ, अगर हम डायग्राम बनाए, इसकी वजह से, ये मूव की वजह से ऐसा कहानी है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस डिफ्यूजन करंट ये स्ट्रक्चर बनेगा। देखो, एक बीच में इधर जो होल्स इतना गया, एक इधर एक पॉजिटिव चार्ज का लेयर आ जाएगा, और इधर जो इलेक्ट्रॉन आया, इधर इलेक्ट्रॉन का लेयर आ जाएगा, मतलब इधर एक पॉजिटिव चार्ज अपियर हो जाएगा, होल्स जो गया है इतना, और इधर जो गया इलेक्ट्रॉन ऐसा अपियर हो गया, इधर होल्स पी टाइप, इधर एन टाइप। ठीक है, मतलब एक बैरियर आ गया। अब इसको बैरियर क्यों बोले, ये बैरियर आ गया क्योंकि ये क्या है, ये फील्ड ऐसा है, देखो ऐसा फील्ड है, ये फील्ड है, अरे अभी रुको तो, अभी आ रहे हैं, रुकने का भी काम इसके बाद है। ठीक है,
ये इतना जा रहा है कि यहाँ एक लेयर बनता चल रहा है, वो फर्दर आने से रोक रहा है वो होल्स को, और इधर जो फील्ड बैरियर बना वो फर्दर इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है। तो ये एक दिस इंटरमीडिएट लेयर कॉल्ड डिप्लीशन लेयर, इसको क्या बोलते हैं, बहुत थिन होता है, restricts the flow of majority charge carrier, ठीक है, that is diffusion current, it decreases diffusion currents, ये डिफ्यूजन करंट को घटाएगा। तो जैसे पीएन जंक्शन, पीएन को लाए, डिफ्यूजन करंट बहुत ज्यादा था, घटते घटते वो घट रहा है, but at the same time, at the same time, it increases drift current. And what is drift current? Drift, which is flow of minority charge carrier. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि देखो फील्ड है ऐसे, वो क्या करेगा, होल को यहां से यहां ले जा सकता है, ठीक है, होल को यहां से यहां ला सकता है खींच के, और इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ला सकता है, ठीक है, या फिर फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब होल्स फ्रॉम, क्या बताओ, एन टू पी एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पी टू एन, ऐसा हो सकता है, ठीक है, और ये बनाएगा ड्रिफ्ट करंट, ये बनाया ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, ये बनाया ड्रिफ्ट करंट। तो क्या ये ड्रिफ्ट करंट को बढ़ा रहा है, देखो ना, ऐसा फील्ड है, जितना आ रहा है ये फील्ड डेवलप होता चल रहा है, वो ड्रिफ्ट करंट को बढ़ाते चल रहा है। तो डिफ्यूजन करंट था ऐसा और ड्रिफ्ट करंट था ऐसा, ठीक है। तो चलते चलते स्टेडी स्टेट इज रीच्ड वेयर डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट इक्वल्स, जैसे हम लोग मोशनल ईएमएफ में देखते थे, चार्ज का फ्लो उसकी वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, अच्छा इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिक की वजह से, वो बैलेंस होकर एक बैटरी बन जाता था, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट balances each other and, ठीक है, and a barrier potential is developed, ये जो बैरियर पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो गया, ठीक है। अभी कोई बैटरी नहीं लगा है, जैसे सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट का बैरियर पोटेंशियल आता है, अगर आपने मेन जो पी टाइप में मेन वो लिया है सिलिकॉन, तो 0.7 वोल्ट का आता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट का शायद आता है, ये डेटा याद रखना क्योंकि आज आया है जेई मेन में क्वेश्चन, बैरियर पोटेंशियल पता होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक बन गया, अब आपका पीएन जंक्शन बन गया, एक बैटरी एक बन गया, और इधर जो है एक टर्मिनल ले लिए, इधर एक टर्मिनल ले लिए। अब इसको हम अगर कनेक्ट करते हैं बैटरी वगैरह से, तो ये क्या करेगा, इससे करंट फ्लो, ठीक है, ठीक है ना। दिस विल एक्ट एज पीएन जंक्शन डायोड, डायोड मतलब दो टर्मिनल, एज डायोड, दो टर्मिनल है, अब उसको एज डायोड, डायोड मतलब दो टर्मिनल, उसको हम यहां से यूज सकते हैं। समझ में आई बात, कैसे पीएन जंक्शन बना, ठीक है।
नो बाइसिंग रीजन, अभी बैटरी वगैरह नहीं लगाए, बैटरी लगाएंगे फिर डिफ्यूजन ड्रिफ्ट चेंज होता चलेगा। उसमें 2 बाइसिंग होता है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये मोटा मोटी आज का क्लास पूरा थ्योरी पे बेस्ड था। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, जीनर डायोड, सोलर जो भी है, फोटो डायोड सबको कवर करेंगे, रेक्टिफायर। ओके।